स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम इस सीरीज का जो हमने बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट की हुई है इसका हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 में बेटा हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव की थी। उसमें बेटा तीन इक्वेशंस बेटा हमने देखी थी ग्राफिकल मेथड से, वो भी बेटा इंपॉर्टेंट है। और एक इक्वेशन हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी बेटा डेराइव की थी बाय द कैलकुलस मेथड। अब उसमें से बेटा जो रिमेनिंग इक्वेशंस है दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as। इन दो इक्वेशंस को भी बेटा हमें डिराइव करना है बाय कैलकुलस मेथड। दोनों बेटा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल एज वेल एज कैलकुलस। सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पेन निकालो, कॉपी निकालो और बेटा नोट्स आप साथ साथ बनाते जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखोगे बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 16। लेक्चर 16 बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम बेटा दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। फिर से मैं बेटा हेडिंग रखूंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन बेटा जो हम यहां पे यूज करेंगे कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड। ध्यान रखोगे बेटा कैलकुलस मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करने में पहली इक्वेशन तो की हुई है, अब हम दूसरी करेंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी बेटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, ये हमें बेटा डेराइव करनी है। ठीक, अब ध्यान से देखो, let dx be the displacement of particle, displacement of particle in time dt, then velocity of particle is given by, ध्यान रखोगे बेटा, particle is given by, मान लो बेटा हम एक बॉडी चल रही है, पार्टिकल चल रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट है dx और उसकी कितने टाइम है बेटा, dt टाइम है। तो हम बेटा इसकी वेलोसिटी बोल सकते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो क्या लिखेंगे बेटा, सिंपली v इक्वल टू dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और एक स्टेप बेटा लिखेंगे यहां पे, dx इज इक्वल टू v dt। ध्यान से देखो बेटा, वी नो दैट हमारे पास यहां पे बेटा v है। वी नो दैट v इक्वल टू व्हाट, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ध्यान से देखो बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो बेटा क्या आ जाएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू, देयरफॉर इसमें वैल्यू बेटा पुट करेंगे, dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू बेटा आ जाएगा dt, u प्लस ए टी इंटू डी टी। dx इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इस इक्वेशन को हम बेटा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ध्यान से देखो बेटा, अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, dx की इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u dt प्लस
AT dt, इसकी बेटा हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, इसकी बेटा u बाहर आ जाएगा t, 1 की इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t बेटा t ही मिलेगी, प्लस a बाहर आएगा, t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 t स्क्वायर बाई, और साथ में बेटा आ जाएगा प्लस k। इस k को हम बोलेंगे बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑलरेडी मैं बेटा पिछले लेक्चर में बोल चुका हूं कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा हम वहीं पे ऐड करते हैं जहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है। जहां पे भी बेटा डेफिनिट इंटीग्रल होता है वहां पे हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते, ठीक है। अब ये वहां पे हम बेटा क्यों नहीं ऐड करते हैं, यहां पे क्यों ऐड करते हैं, वो डिफरेंट कहानी है, किसी और इसके लिए मैं बेटा कोई और अलग से लेक्चर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल आप याद रखोगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल के साथ बेटा हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं। एंड नाउ वी विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को मेरा बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, ध्यान से देखोगे। अब यहां पे लिखेंगे नीचे k इज नोन एज क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या बेटा आप बोल सकते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो आप लोगों की बेटा मर्जी है, ठीक। लिखो यहां तक आप लोग कॉपी करो बेटा, यहां तक आप कॉपी करो। ठीक है बेटा, डन। अब ध्यान से देखो, क्या कॉपी है, चलो अब देखो बेटा कहां पे पहुंचे थे हम, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर बाय 2 प्लस k, इसको बेटा नाम हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया, k इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या मैं मेरा बेटा लिख सकता हूं एट t इक्वल टू 0, टाइम बेटा हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x नॉट। ऑब्वियसली अगर टाइम बेटा 0 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी सिंपली x नॉट। देयरफॉर बेटा k का वैल्यू क्या है, t0 देन k का वैल्यू एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू x नॉट। क्या आ जाएगा बेटा, x नॉट। अब यही k का वैल्यू हम यूज करेंगे बेटा किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। ध्यान से देखो, substituting k is equal to x naught in equation first we get, तो ध्यान से देखो बेटा, substituting k is equal to x naught in equation first we get यहां पे बेटा यहां पे पुट करेंगे वैल्यू, क्या मिलेगा, x is equal to ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, और k की जगह मेरा बेटा लिखेंगे हम x नॉट। अब इसको हम यहां पे लाएंगे, x फाइनल माइनस इनिशियल, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, हियर x माइनस x नॉट बेटा आ जाएगा इक्वल टू s डिस्प्लेसमेंट, therefore s will be equal to what, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यही इक्वेशन हमें बेटा निकालनी थी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, ठीक है बेटा। इसकी वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म भी हम इसकी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। मुझे पता है बेटा आप लोगों को ये चीजें आती हैं, फिर भी आप लोगों की जहानत के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा, आई नो इट, क्या आप लोग जानते हो। दिस इज द वेक्टर फॉर्म हाफ ऑफ at स्क्वायर। ओके डन, हो गई बेटा दूसरी इक्वेशन भी, आप ध्यान से देखोगे इसको, क्लियर, फिनिश। कॉपी करो बेटा, हम इसकी तीसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा,
इसकी तीसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। किया कॉपी यहां तक? डन। चलो अब देखो, अब देखो, ये बेटा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। Now we are going to derive the equation third, that is v square minus u square is equal to twice as बेटा। ठीक है, ध्यान रखोगे पूरा। अब वो वाली इक्वेशन बेटा हम डेराइव करेंगे यहाँ पे, वो भी बहुत इजी है बेटा, कैलकुलस मेथड से ही। ध्यान से देखो। नाउ हम लिखेंगे बेटा वेलोसिटी अटेन्ड बाय पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस। यस, ये आप बेटा याद रखोगे, आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस एस। एक्चुअली हमें बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस को डेराइव करना है। ठीक है, ध्यान से देखोगे आप। We know that v इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, dx अपॉन dt। यहां तक तो बेटा किसी को परेशानी नहीं होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ओके। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर एच एस बाई डी बी, we get multiplying and dividing RHS by dV, we get v equal to dx by dt into dv डिवाइड बाई dv। हमने बेटा इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया dv से और डिवाइड भी कर दिया, तो क्या मिलेगा बेटा? ध्यान से देखोगे। अब और एक स्टेप मेरा बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dv इंटू मेरा बेटा आ जाएगा dv अपॉन dt। अब ध्यान से देखोगे, सिंस ये तो सबको पता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है बराबर dv अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इतनी बातें सबको बेटा पता होंगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बेटा ध्यान से देखोगे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। Therefore, तो v की जगह क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे dv भी dt की जगह a v इज इक्वल टू a, यहाँ पे रहेगा बेटा dv dx डिवाइड बाई dv, dx डिवाइड बाई dv, dx डिवाइड बाई dv। अब इस dv को इधर ले आओ, कर दो इंटीग्रेशन, हो गया, डन। आ जाएगा आंसर, शाश v dv इज इक्वल टू a dx। ठीक है बेटा, v dv इज इक्वल टू adx। तो क्या करेंगे यहां से आगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। बहुत इजी है ये बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है उसके लिए तो बेटा ये हलवा है, बहुत इजी है। इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ adx। ठीक है, adx लिखो बेटा यहां तक, क्विक कॉपी करो, यहां तक आगे चलेंगे हम। क्विक शाबाश बेटा। ठीक है, यहां तक किया कॉपी, डन।
अब देखो बेटा ध्यान से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी इंटीग्रेशन दैट सिंपली विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा a बाहर आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी x, ठीक है बेटा, ax प्लस मेरा बेटा आ जाएगा k. We all know that k is known as, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मेरा बेटा ध्यान से देखो आप, k is known as what, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बस अब ध्यान से देखो, अगर हम बेटा टाइम 0 लेंगे, टाइम 0, या अगर हम बेटा x का वैल्यू लेंगे 0, तो उस वक्त बेटा v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा उस टाइम बेटा u के बराबर. एट, ध्यान से देखो बेटा, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, v will be equal to u. जो velocity final होगी that will be simply at that time equal to initial velocity. Therefore बेटा, therefore अगर t x 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, that simply will be equal to u square by 2. u square by 2. इसको नाम देंगे मेरा बेटा इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या करेंगे काम, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो आ गया आंसर बेटा. बहुत इजी है बेटा, यहां से यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, यूजिंग वैल्यू ऑफ k इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अबे हो गया बेटा, k का वैल्यू बेटा सिंपली यहां पे यूज करना है, तो आंसर मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2. यहां पे बेटा ध्यान से देखोगे, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये तो ठीक है बेटा, v स्क्वायर बाई 2 क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस k की जगह, ठीक है बेटा, u स्क्वायर बाई 2. मुझे लगा था यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, वो यहाँ पे बेटा हमें लिखना है, ठीक, तब ही जाके v आएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर. फिर k का वैल्यू हमें बेटा u स्क्वायर बाई 2, उसके बाद हमें अब u स्क्वायर बाई 2 बेटा इसमें वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट, हो गया. v स्क्वायर बाई 2 ax प्लस u स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2, और इसको इधर ले आओ, हो गया माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बेटा मिलेगा a इंटू एक्स, a इंटू एक्स, a इंटू एक्स. यहां तक तो बेटा कॉपी किया होगा आप लोगों ने, ये तो कॉपी किया होगा. ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से देखोगे, क्या v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ax. कैन आई राइट इट बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ax, और आई कैन राइट इट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बेटा आ जाएगा ट्वाइस ax. हियर ये जो x डिस्प्लेसमेंट बेटा s के बराबर रखेंगे, देयरफॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as. यही तो बेटा हमें निकालना था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसकी वेक्टर फॉर्म भी हम बेटा लिखेंगे, क्या, v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, इक्वेशन, ठीक, डन 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 हो गई बेटा. ये इक्वेशन भी कर लो, इसको भी कॉपी. बस इसमें बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट था स्ट्रेट लाइन मोशन. यहां पे बेटा
अभी तक। अब इसमें और एक टॉपिक है बेटा, छोटा सा टॉपिक, वो भी हम बेटा यहीं पे खत्म कर देंगे अभी, बस आप इसको कॉपी कर दीजिए। दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, यहीं पे उड़ा देंगे, 10 मिनट लग जाएंगे बस। मोशन अंडर ग्रेविटी जो ऐसा टॉपिक है बेटा, अगर ये नीट या जेई के लिए पढ़ेंगे तो ये बेटा बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा। जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए उतना ही पढ़ेंगे, दैट्स इट। डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जब नीट या जेई के लिए पढ़ना होगा तो एट दैट टाइम हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर खाली हम बेटा इस टॉपिक को 10 मिनट में कंक्लूड करेंगे, दैट्स इट। बोर्ड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां तक किया बेटा कॉपी? ओके, डन डन डन। अब देखो ध्यान से बेटा, अब आप ध्यान से देखोगे। अब हम और एक टॉपिक, स्ट्रेट लाइन का ही है बेटा लेकिन डिफरेंट है, मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां से देखो बेटा ध्यान से, अब यहां पे जो डिफरेंट टॉपिक है इसी में, दैट इज फ्री फॉल बेटा। इंपॉर्टेंट बेटा ये भी है बोर्ड के लिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन बेटा आ सकता है यहां से। मेरे हिसाब से बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आ सकता है बेटा इसमें से, फ्री फॉल में से। अब ध्यान रखोगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या बेटा। पहले इसकी डेफिनेशन बेटा लिखेंगे, मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग under the effect of gravity alone is known as free fall। उसको मेरा बेटा हम बोलेंगे क्या, फ्री फॉल। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे एक बॉडी है, हमने इसको छोड़ा बेटा, एयर रेजिस्टेंस कोई भी बेटा जो यहां पे कुछ भी अपोजिशन होगी, एयर रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें हम बेटा यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस बॉडी पे एक ही फोर्स का इफेक्ट है, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से बेटा ये बॉडी नीचे जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो देखो ध्यान से, मैं इस बॉडी को बेटा छोड़ूंगा, ये नीचे जाएगी, ठीक है। किस फोर्स की वजह से बेटा नीचे गई है? दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स। अब जो ये बॉडी नीचे गई है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स, खाली और खाली बेटा किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल। ध्यान से देखो, मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज नोन एज फ्री फॉल। अब ध्यान से देखो बेटा, हियर यहां पे बेटा एक्सेलरेशन होगी इस बॉडी में, कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ध्यान से देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं हम उसको बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बेटा यह एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जी, इसको हम डिनोट करते हैं मेरा बेटा किससे, जी से। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे बेटा डिनोट करते हैं हम इसको,
जी से, स्मॉल जी। इसका वैल्यू बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मे बी ये बेटा सेंटीमीटर में पूछा गया तो क्या आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बेटा अगर इन टर्म्स ऑफ फीट भी पूछा गया तो कोई टेंशन नहीं, वो भी लिख देंगे 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें आप बेटा याद रखोगे रिलेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां पर बेटा डिफरेंट कंडीशंस अराइज होती है इस मोशन अंडर ग्रेविटी में। बॉडी को हम बेटा प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स, अब उसके साथ क्या हो जाएगा वो चीजें हमें बेटा देखनी है। नंबर सेकंड बेटा बॉडी को हम थ्रो करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अब उस टाइम पे बॉडी के साथ क्या हो जाएगा वो भी बेटा इसमें आ जाएगा। दिस इज द थर्ड केस, दिस इज सेकंड केस। फोर्थ थर्ड केस इसमें मेरा बेटा आ जाएगा, बॉडी को हम बेटा ड्रॉप या फॉल करेंगे या फॉल करवाएंगे। ठीक है बेटा, ड्रॉप या फॉल। अब ड्रॉप या फॉल बेटा होता क्या है, जहां पे हम बॉडी को कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा वहां पे 0 होती है। मान लो बेटा देखो मैं इस बॉडी को नीचे ऐसे फेंकूंगा, यहां पे मैं कुछ वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, दिस इज द प्रोजेक्शन। इसको हम बेटा किसी वेलोसिटी से नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मींस बेटा यहां पे इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंट है। बॉडी को मैं बेटा थ्रो करूंगा वर्टिकली अपवर्ड्स, तब ही बेटा जाएगी ऊपर जब मैं इस पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन बेटा अगर मैं इसी बॉडी को बेटा ऐसे खाली ड्रॉप छोड़ दूंगा ऐसे, फिर भी ये बेटा नीचे गई। ठीक, अब किसकी वजह से बेटा, ग्रेविटी की फोर्स की वजह। यहां पे बेटा मैंने कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, खाली इसको बेटा ड्रॉप कर दिया। इसको हम बोलते हैं बेटा फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल। अब ध्यान से देखो, यही वाला केस बेटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब बॉडी को थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स, वो सारी चीजें बेटा आपको नहीं पूछी जाएंगी और मैं बेटा वहां नहीं जाऊंगा इस टाइम। ठीक, हमें बोर्ड के लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा उतनी ही चीजें बेटा हम यहाँ पे कवर करेंगे। दैट्स इट, बस हो गया। अब देखो ध्यान से, डेफिनेशन हो गई बेटा, चले आगे। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट बेटा कि मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम पे, वरना ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक, और इसको पढ़ने में अलग ही मजा आता है बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखोगे बेटा, अगर मैं बेटा ऐसे लिखूंगा बॉडी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इज देयर एनी परेशानी बेटा? नो, नॉट एट ऑल। अब देखो ध्यान से, बॉडी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स का केस हम बेटा यहां पे नहीं देखेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा प्रोवाइड करेंगी, नीचे करनी पड़ेगी तो नीचे जाएगी बॉडी। ठीक, ध्यान से देखो, अब हाइट तो बेटा एच लेंगे। अब डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज ये हमारी बेटा चॉइस है, हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव। यहां पे हम बेटा डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे इस टाइम, ताकि इजी हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से बेटा, यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या मिलेंगी इस केस में, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ध्यान से देखोगे बेटा बहुत इजी है। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां पे लिखेंगे बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी विल चेंज टू, क्या बन जाएगा बेटा शाश, ये इक्वेशन क्या बनेगी पहली, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी बेटा, बन गई बेटा ये पहली इक्वेशन। नंबर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये किस में बेटा चेंज हो जाएगा, विल चेंज टू h इज इक्वल टू यू टी, एक्सेलरेशन बेटा यहां पे लिखना है, इसकी जगह में g लिखना है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज इट इज कांस्टेंट हियर।
h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा ये इक्वेशन बनेंगी बेटा यहाँ पे a की जगह अब हमें बेटा g यूज करना है बिकॉज हियर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा हमें a की जगह g यूज करना है। अब डायरेक्शन बेटा हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव ली है तो g भी बेटा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? g नीचे है और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने बेटा पॉजिटिव ले ली है तो पॉजिटिव ही आएगा। इससे बेटा आसान हो जाएगी ठीक इक्वेशंस निकालना। ठीक, नंबर थर्ड ध्यान से देखो बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? ट्वाइस एस विल चेंज टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा? शाश दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और फोर्थ बेटा फोर्थ h nth देखेंगे बेटा। s nth क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1 बेटा विल चेंज टू शाश h nth विल बी इक्वल टू u प्लस g बाई 2n माइनस 1। ये बेटा इक्वेशन बन जाएगी इसमें जब हम बॉडी को बेटा थ्रो करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब यहीं पे बेटा देखेंगे फ्री फॉल केस, वो भी बेटा यहीं पे करेंगे नंबर सक। अब फ्री फॉल बेटा जो आपके बेटा एग्जाम में आ सकता है फ्री फॉल। फ्री फॉल में बेटा हम क्या करेंगे? बॉडी को ड्रॉप करेंगे। बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम, ध्यान से देखो बेटा, सम हाइट। तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ध्यान से देखो बेटा अब इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे क्विक 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 क्विक। पहली इक्वेशन बेटा क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v इज इक्वल टू यू प्लस यू का वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो v का वैल्यू आ जाएगा gt। ये आ जाएगी बेटा इसमें पहली इक्वेशन। नंबर सेकंड बेटा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये बेटा फ्री फॉल वाली कंडीशन है। ठीक, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, u इज इक्वल टू 0, देयरफॉर h का वैल्यू आ जाएगा बेटा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। हो गई बेटा ये वाली इक्वेशन भी। ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो नंबर थर्ड इक्वेशन बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। u तो 0 है बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फिर से बेटा यहाँ पे u 0 तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v का वैल्यू आ जाएगा बेटा √2gh। दिस इज द थर्ड एंड नाउ द फोर्थ बेटा h nth किसके बराबर है बेटा? ऊपर देखो u प्लस g बाई 2, u प्लस g बाई 2 2n माइनस 1। यहां पे बेटा u का वैल्यू क्या है? 0, देयरफॉर h nth किसके बराबर आएगा बेटा? ये 0 बन जाएगा g बाई 2 2n माइनस 1। ध्यान से देखो बेटा h nth डिस्टेंस जो थी वो थी u प्लस g बाई 2 2n माइनस 1। अब लेकिन फिर से यहाँ पे बेटा u का वैल्यू क्या है? 0। तो इक्वेशन बनेगी सीधे g बाई 2 2n माइनस 1। अब देखो बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा अगर बेटा यहाँ से ऑब्जेक्टिव आया, एमसीक्यू आया बोर्ड एग्जाम में, तो बेटा ये दो इक्वेशन से 95% चांसेस है बेटा एमसीक्यू इन दो इक्वेशन से आएगा। अब वो देखोगे क्यों। पहले बेटा आप ये कॉपी करो, मैं दिखाऊंगा ये अच्छे से। मुझे लगा बेटा वीडियो मत बंद हुआ है, नहीं अभी चल रहा है अच्छे से, अभी तो चल रहा है। ठीक, देखो बेटा ध्यान से, ये किया कॉपी यहाँ पे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हो, नो इश्यू। देखो बेटा ध्यान से, क्या ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे बेटा।
अब ध्यान से देखो बेटा, अब यही वाला केस है बेटा, ये फ्री फॉल, इसी में आप देखोगे बेटा v का वैल्यू क्या मिला है, √2gh। और बेटा टाइम अगर आप देखोगे, टाइम का वैल्यू मिलेगा h इज हाफ ऑफ gt स्क्वायर, हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो t स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला बेटा, 2h डिवाइड बाई g। t का वैल्यू मिलेगा बेटा √2h अपॉन g। ठीक है, ये आप बेटा याद रखोगे। ठीक, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज दिस, v इज इक्वल टू √2gh, v इज इक्वल टू √2gh। और बेटा ये टाइम इज इक्वल टू √2gh, तो √2h डिवाइड बाई g। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या इस वेलोसिटी वाली इक्वेशन में कहीं पे आपको मास दिख रहा है? नो। क्या इस टाइम वाली इक्वेशन में बेटा आपको कहीं पे भी मास दिख रहा है? नो। इट मीन्स दैट अगर दोनों एक लाइटर बॉडी और एक हैवियर बॉडी होगी बेटा, मान लो कि, ध्यान से देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपके पास आपके सामने बेटा मार्कर है और इसकी कैप है। अगर मैं बोलूंगा बेटा कि हैवियर कौन होगा, ऑब्वियसली मार्कर ज्यादा हैवियर होगा बेटा एज कंपेयर टू कैप, इट विल बी लाइटर। अब देखो बेटा ध्यान से, इन दोनों को मैं बेटा एट द सेम हाइट से मैं बेटा इनको डालू फेंकू नीचे, छोड़ रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 दे रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं इन दोनों को फ्रॉम द सेम हाइट। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, ये दोनों एक साथ ग्राउंड पे जाते हैं। ठीक, ये दोनों बेटा एक साथ ग्राउंड पे जाते हैं, जहां पे बेटा बाकी एयर रेजिस्टेंस 0 होगी। ठीक, क्यों? नो डाउट बेटा इसका मास ज्यादा था, इसका मास कम था, लेकिन बेटा जो टाइम की इक्वेशन है बेटा, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि टाइम की इक्वेशन बेटा मास पे डिपेंड नहीं कर रही। हैवियर हो लाइटर हो कुछ भी हो बेटा, एक साथ ही दोनों बॉडीज नीचे जाएंगी। दैट्स इट। मीन्स अगर बेटा आपको कहीं पे भी अब एमसीक्यू मिला, वहां पे बेटा क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे पास दो बॉडीज है, वन इज हैवियर एंड अनदर इज लाइटर। अब इन दो बॉडीज को बेटा हमने एक ही हाइट से छोड़ा है नीचे। ठीक, छोड़ा है नीचे। आप बोलो कि कितने टाइम में, क्या पहले हैवियर बॉडी पहुंचेगी ग्राउंड पे, क्या पहले लाइटर बॉडी पहुंचेगी ग्राउंड पे? तो बेटा आप लोग का आंसर क्या होगा, ना बेटा पहले हैवियर होगी ना लाइटर, दोनों बेटा एक साथ ग्राउंड को हिट करेगी, दोनों बेटा एक साथ। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगी, दोनों बॉडीज ग्राउंड को एक साथ हिट करेंगी बेटा। क्यों? क्योंकि जो बेटा टाइम है दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन मास। ध्यान से देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है, जो टाइम की इक्वेशन है बेटा, क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट अपॉन मास। मास से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैवियर हो लाइटर हो, एक साथ बेटा ग्राउंड को हिट करेंगे जब एक ही हाइट से छोड़ेंगे। दैट्स इट। ठीक है बेटा, अब दूसरा बेटा यहां पे वेलोसिटी की इक्वेशन भी बेटा, वेलोसिटी की इक्वेशन भी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है बेटा। ध्यान से देखो, डिपेंड नहीं करती है, ध्यान से देखो बेटा। मीन्स यहां पे भी बेटा नो, वेलोसिटी की इक्वेशन भी बेटा किस पे डिपेंड नहीं करते, मास पे, सॉरी मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो बेटा अगर ये बेटा हैवियर है, दिस इज लाइटर, अगर दोनों को बेटा एक ही हाइट से छोड़ेंगे तो जब ये ग्राउंड को हिट करेंगे तो दोनों बेटा एक ही वेलोसिटी से हिट करेंगे। ध्यान रखोगे बेटा, एक ही वेलोसिटी से हिट करेंगे दोनों बॉडीज, क्योंकि वेलोसिटी होती है बेटा इंडिपेंडेंट अपॉन मास, वो बेटा मास पे डिपेंड नहीं करती है। ये बेटा आप याद रखोगे, यहां से एमसीक्यू बन सकता है बेटा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बेटा अगर यहां से उन्होंने एमसीक्यू डालना है तो 95% चांसेस है बेटा इन दो इक्वेशन से यही वाला एमसीक्यू बनेगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट बेटा, यहां पे तो एग्जाम में बेटा इतना ही आ जाएगा। ठीक, अब मे बी ग्राफ मत पूछा जाएगा वहां पे, उतना तो बेटा वो डेप्थ में जाएंगी नहीं, फिर भी हम बेटा कर देंगे यहाँ पे। ठीक,
इसी फ्री फॉल वाले केस में बेटा हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, एज वेल एज एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। दैट्स इट। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? ये समझ में आया? हैवियर लाइटर बॉडी जब नीचे जाएगी एक ही हाइट से तो एक ही वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगी और एक साथ ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दी बेटा। ठीक है, अब यही वाला केस बेटा फ्री फॉल, इसमें ग्राफ्स देखेंगे, मे भी मत पूछा जाएगा, शायद इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे टाइम ग्राफ, सीधे बेटा आ जाएगा इंक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ। क्यों? फिर से h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इससे भी पता चलता है कि बेटा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इंक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ। लेकिन बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत इसको मैं करूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी बेटा, नीचे जाएगी बॉडी। ध्यान से देखोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे तो मेरा बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बॉडी नीचे जाएगी, अब इनिशियली इसकी वेलोसिटी बेटा 0 है। क्या है? अगर हम बेटा पॉइंट ए पे यहां पे चेक करेंगे तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, तभी तो बेटा ये नीचे जाएगी। अब यहां पे बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी थोड़ा। अगर हम बी और ए को बेटा कंपेयर करेंगे, पॉइंट बी पे बेटा वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक, क्यों? क्यों बेटा वेलोसिटी ज्यादा है? यहां पे देखो बेटा, √2gh, जितना बेटा हाइट जितना बेटा बढ़ेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। √2gh, जितना हम नीचे जाएंगे हाइट यहां से बेटा बढ़ेगी तो क्या, शाबाश, √2gh, तो वेलोसिटी भी मेरा बेटा बढ़ेगी। तो पॉइंट बी पे बेटा ज्यादा वेलोसिटी होगी एज कंपेयर टू पॉइंट सी पे बेटा बी से भी ज्यादा होगी। तो डी पे अगर हम देखेंगे बेटा, वो पॉइंट सी से भी ज्यादा होगी। मीनस बेटा अगर यहाँ पे पहले वेलोसिटी कम है, जितना नीचे जा रहे हैं ना वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। जब कम वेलोसिटी थी बेटा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कवरेज भी बेटा कम ही था। लेकिन जितना हम बेटा नीचे आ रहे हैं वहां पे वेलोसिटी बेटा बढ़ रही है। जितना वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा यूनिफॉर्म बढ़ रही है, नो डाउट कि बेटा वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है, लेकिन बढ़ रही है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है, यहाँ पे कम वेलोसिटी। और ज्यादा वेलोसिटी से बेटा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। तो पहले कम डिस्प्लेस, उसके बाद अब्रप्टली बेटा इंक्रीज हो जाता है एक साथ। ठीक है बेटा, और अगर इस इक्वेशन से भी बेटा हमें पता चलता है कि यही वाला ग्राफ आएगा।